स्टूडेंट्स, तो आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल FW विवेक में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके बारे में आपको हम बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में और निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे, वो भी एक ही वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। जैसे आप देखिए, ऋतिक विद्यालय जा रहा था आ गया है। अब रेखा खाना पका रही थी आ गया है। तो इससे हमें ये पहचान मिलती है कि हमारा किसका सेंटेंस हो गया है, पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस हो गया है। अब इसमें सबसे पहले हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या आता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ रूल हैं, आप लोग उनको देखिए। सबसे पहला रूल है कि इन वाक्यों में एक वचनकर्ता के साथ बाज तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ बर का प्रयोग करते हैं। अब नंबर 2 देखिए, इन वाक्यों में आई के साथ बाज का प्रयोग करते हैं। इसमें आई को एक वचनकर्ता माना जाता है, इसलिए इसमें आई के साथ बाज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 3 देखिए, इन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जो ये सेंटेंस होते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस के, इसमें हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब ये मैंने आपको 3 रूल बता दिए हैं। अब इन रूल के हिसाब से आपको नीचे फार्मूला दे रखा है मैंने। तो फार्मूला देखिए, इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाएंगे, उसके बाद सहायक क्रिया बाज या बर लगाएंगे। अब सहायक क्रिया के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट के बाद आपका कोई दूसरा वर्ड आता है तो आप उसको भी लगा दीजिए। अब जैसे एग्जांपल देखिए, आप इसमें पहला क्या है, माता जी रामायण पढ़ रही थी आ गया है। तो ये क्या हो गया आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम फार्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, माता जी। क्या है? माता जी। माता जी की क्या होगी, मदर। अब इसके बाद इसमें लगाएंगे हम बाज या बर। माता जी कैसा, एक वचन या बहुवचन है? कैसा है? एक वचन। तो मदर के साथ लगाएंगे बाज। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की, इसमें वर्ब क्या है पहले देखो, पढ़ना। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो मदर बाज रीड, इसमें आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग। क्या पढ़ रही थी? रामायण। तो रीडिंग द रामायण। इसमें किसी भी धार्मिक पुस्तक के लिए यहाँ पे द लगा दिया जाता है। अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, बच्चे मैदान में खेल रहे थे आ गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। तो सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। बच्चे यानी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कैसा है? बहुवचन यानी, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, वर। चिल्ड्रन वर। अब खेलना की होती है यानी वर्ब लगाएंगे प्ले। प्ले की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। कहाँ पे खेल लेते? मैदान में। तो इन द फील्ड या ग्राउंड। अब इसके एग्जाम्पल नंबर 3 आपका आता है, पिताजी खाना खा रहे थे आ गया। ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे। पिताजी की क्या होगी, फादर। फादर हो गया। अब लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। बाज लगाएंगे या बर लगाएंगे, बताइए आप, क्योंकि यहाँ पे एक वचन दे रखा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे हम बाज। फादर बाज। अब खाना की क्या होती है, ईट। आईएनजी फॉर्म तो ईटिंग हो गया। क्या खा रहा है, फूड। मतलब क्या खा रहे हैं, फूड। तो ईटिंग द फूड। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, हम फुटबॉल खेल रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना हो करता क्या है। इसमें करता है हम की अंग्रेजी होती है वी। अब ये बी बहुवचन करता है, बहुवचन करता के साथ हम बर लगाते हैं तो बी बर। खेलना की होती है प्ले। क्या होती है, प्ले। आईएनजी फॉर्म लगाएं तो प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहे थे, फुटबॉल। प्लेइंग फुटबॉल। अब इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 5 आता है, मैं किताब पढ़ रहा था आ गया इसमें। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मैं का होता है आई। अब मैंने आपको रूल नंबर 3 में बताया था, रूल नंबर 2 में बताया था कि आई के साथ हमेशा हम बाज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाएंगे आई बाज। पढ़ना की क्या होती है, रीड। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा। क्या पढ़ रहा था, बुक। तो रीडिंग द बुक। ये आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद आपका आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी जिसके बीच में नहीं आता है उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं।
तो जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, माता जी खाना नहीं खा रही थीं, तो नहीं भी आ गया है, खा रही थी भी आ गया है। तो ये आपका सेंटेंस हो गया है पास्ट कॉन्टिन्यूस का निगेटिव सेंटेंस। कौन सा हो गया है? पास्ट कॉन्टिन्यूस का निगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो अब इसका मैं फार्मूला बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसमें लगाते हैं हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बाजबर, बाजबर के बाद नोट लगाएंगे, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई दूसरा वर्ड आता है तो आप उसको उसके बाद में लिख सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को हम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए आप, माता जी खाना नहीं खा रही थी, तो इसमें सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है माता जी, माता जी की मदर हो जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी मदर के हिसाब से, एक वचन है तो वाज। अब देखिए फार्मूले में बाज वर्ब क्या लगाएंगे हम? नॉट। तो आएगा आपका अब नोट आएगा, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खाना है वर्ब, तो खाने की क्या होती है? ईट। इसमें आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो ईटिंग हो गया। अब क्या खा रहे हैं? फूड, तो ईटिंग द फूड, ये आपका सही हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए। राघव पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, तो इसमें सबसे सब्जेक्ट क्या है? राघव। कैसा है? एक वचन, तो राघव बाज नॉट। पढ़ना की होती है? रीड। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग बुक। अब इसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 3 आता है, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा था, तो मैं की होती है? आई, आई के साथ लगाते हैं बाज, फिर लगाएंगे नॉट। पढ़ना की होती है? रीडिंग। अखबार की होती है? रीडिंग द न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर। अखबार की होती है न्यूज़ पेपर। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, सीता खाना नहीं पका रही थी, तो सीता कैसा? एक वचन, तो सीता वाज नॉट। पकाना की होती है? कुक, कुक के साथ आईएनजी लगाएंगे, कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग द फूड, खाने की फूड हो जाएगी। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो बच्चे की होगा? चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक वचन है बहुवचन? बहुवचन। इसमें लाएंगे हम वर, तो चिल्ड्रन वर नॉट। खेलना कहते हैं प्ले, आईएनजी फॉर्म प्लेइंग क्रिकेट। अब इसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला जो जिसके बीच में क्या शब्द मतलब शुरुआत में क्या शब्द आता है वाक्य के, और जिसमें कहीं बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। ये आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला ऐसा कि आप वाक्य की शुरुआत में आए और कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। तो अब इसके फॉर्मूले होते हैं दोनों के अलग अलग। तो पहले फार्मूले देखिए। सबसे पहला फार्मूला है, सबसे पहले आएंगे हम हेल्पिंग वर्ब बाजवर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद कोई सा भी अदर वर्ड आ रहा है तो आप उसको लिख दीजिए और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। इसके बाद अगर कहीं क्वेश्चन मार्क बीच में आ रहा है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे, उसके बाद बाज बार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यानी कि, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें आईएनजी लगाएंगे। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बचता है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर आपका कोई सा भी अदर वर्ड रह रहा है तो आप ऑब्जेक्ट के बाद फिर लिख दीजिए और क्या करेंगे बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसके बाद आपके एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट होते हैं। पहला देखिए आप, क्या पिताजी दफ्तर जा रहे थे? देखिए जा रहे थे और क्वेश्चन मार्क लग गया यहाँ पे क्योंकि क्या वाक्य के बीच में शुरुआत में आ गया है। तो अब देखिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, सबसे पहले लाएंगे हम बाज पर, क्या लाएंगे अगर क्या वाक्य के बीच में आए तो वो शुरुआत में आए उसके लिए बात हो रही है। तो सबसे पहले लगाएंगे बाज पर। इसमें बाज पर किसके हिसाब से लगाएंगे हम? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है इसमें? पिताजी। पिताजी कैसा है? एक वचन, तो एक वचन के साथ लगाएंगे हम बाज, तो वाज। अब लगाएंगे हम सब्जेक्ट फादर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाना की होती है गो, आईएनजी फॉर्म गोइंग। कहाँ पे जा रहे हैं? ऑफिस, यानी दफ्तर जा रहे हैं, गोइंग टू ऑफिस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसके बाद दूसरा देखिए, माता जी रामायण क्यों पढ़ रही थी? बीच में क्यों आ गया है यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया है, तो इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे हम सबसे पहले, तो वाई। अब लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब बाज पर। इसके हिसाब से देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उसके बाद बाज पर लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? माता जी। माता जी कैसा है? एक वचन,
तो वाई वाज। अब लगाएंगे हम सब्जेक्ट मदर। पढ़ना क्या होती है रीड, आईएनजी फॉर्म रीडिंग। क्या पढ़नी है रामायण, रीडिंग द रामायण। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, बच्चे क्रिकेट कैसे खेल रहे थे। इसमें कैसे आ गया है, कैसे भी आपका क्वेश्चन वर्ड होता है। इसकी अंग्रेजी होती है हाउ। क्या होती है हाउ, सबसे पहले लगाएंगे। इसके बाद बाजवर लगाएंगे। बच्चे कैसा है बहुवचन, तो लगाएंगे इसमें वर, हाउ वर चिल्ड्रन। यानी अब लगाएंगे हम सब्जेक्ट, तो लगा दिया हमने चिल्ड्रन। अब खेलना की होती है प्ले, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहे हैं क्रिकेट, बाद में क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4, पूजा मंदिर क्यों जा रही थी। तो क्यों आ गया है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे लगाएंगे हम वाई। अब लगाएंगे हम वाज वर, तो पूजा के हिसाब से लगेगा यहाँ पे वाज। अब आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें पूजा। अब लाएंगे हम वर्ब, वर्ब क्या है इसमें गो, यानी आईएनजी फॉर्म लाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। कहाँ पे जा रही है टेम्पल, यानी मंदिर में, गो टू टेम्पल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। इसके बाद अनुराग कौन सी पुस्तक खरीद रहा था। इसमें कौन सी पुस्तक पूरा ही क्वेश्चन वर्ड हो गया है, तो पूरा उठा के हम लिख देंगे। तो इसमें लगाएंगे विच बुक, कौन सी पुस्तक का पूरा लाएंगे हम विच बुक, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद वाज लगाएंगे। अनुराग कैसा एक वचन, तो लाएंगे हम वाज, विच बुक वाज। अब लाएंगे हम सब्जेक्ट यानी अनुराग। अब लाएंगे वर्ब, खरीदना क्या होती है वाई, आईएनजी तो बाइंग। बस यहाँ पे आपका ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपके तीनों ख़त्म हो चुके हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।